आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर यूट्यूब पर अवेलेबल हॉलीवुड की कुछ जबरदस्त मूवीज के बारे में, जो कि अगर आपने पहले नहीं देखी है तो आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कह सकता मेरे पिछले कुछ दिन बहुत मजेदार रहे, मगर पता नहीं ऐसा क्यों लगता है तुमने मुझे इंस्पायर कर दिया है। अब हमेशा की तरह मैं इन सभी मूवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन अब एक जरूरी बात, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इन सभी फिल्मों को यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है, तो ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन सभी फिल्मों को देख लेना। हम उसे हथियारों से डरा सकते हैं, यहाँ वहाँ भगा सकते हैं, पर मेरी बात सुन लो। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 2000 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म आर्ट ऑफ वॉर से, जहां पर आप कहानी देखते हो कि अमेरिका में चाइनीज एम्बेसडर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और तब कहानी फोकस करती है नील शॉ पर, जो कि एक FBI एजेंट होता है, पर उस पर यह झूठा आरोप लगा दिया जाता है कि उसी ने चाइनीज एम्बेसडर की गोली मारकर हत्या की है। पर अब हकीकत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नील एकदम ही बेगुनाह होता है। और तब वो ये तय करता है कि जिस किसी ने भी चाइनीज एम्बेसडर की हत्या की है वो उन सभी को ढूंढेगा और अपने आप को बेगुनाह साबित करेगा। तो अब इससे आगे कहानी में उसके साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर भी पाता है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। नंबर 9 पर है 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर सर्वाइवल फिल्म टिल डेथ, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एमा की, जो कि अपने हस्बैंड के साथ एक जगह पर घूमने के लिए जाती है। अब शुरुआत में तो वो दोनों मियाँ बीवी वहाँ पर बहुत ही इंजॉय करते हैं, पर अब एमा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उनका ये वेकेशन उनकी जिंदगी का एक बहुत ही बुरा पल बन जाएगा, जिसे वो चाहकर भी नहीं भुला पाएगी। क्योंकि जब एक दिन एमा सुबह सोकर उठती है तब वो ये देखती है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और वो अपने ही मरे हुए हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ हथकड़ियों से बंधी हुई है। लेकिन अब एमा के लिए चीजें और भी खतरनाक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि कुछ अनजान लोग उसकी भी जान के पीछे पड़े हैं। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे एमा के साथ क्या कुछ होता है और वो लोग कौन है जो कि एमा को मारने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों। नंबर 8 पर है 1998 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम कॉमेडी फिल्म टैक्सी। जानता हूँ फिल्म थोड़ी पुरानी है, पर यकीन मानो अगर आप इसे देखोगे तो आपको जरूर पसंद आएगी। अब इस फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बात कर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, पर सिर्फ इतना सुन लो। जहाँ पर आप कहानी देखते हो डैनियल की, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर होता है, पर अब उसने कुछ गलतियां की होती है और वो अपनी उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम एमिलिया होता है उसकी मदद करता है, ताकि ये दोनों मिलकर चोरों के एक ऐसे ग्रुप को पकड़ सके जिन्होंने अभी तक बहुत सारी बैंकों में चोरियां की होती है। तो अब इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए। नंबर 7 पर है 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म ट्रोल, जहाँ पर आप कहानी देखते हो प्रोफेसर नोरा की, जो की डायनासोर्स की हड्डियों को ढूंढना और उन पर रिसर्च करने का काम करती है। अब इसी दौरान वो अपनी टीम के साथ नॉर्वे में कुछ रिसर्च कर रही होती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो लोग रिसर्च के दौरान एक ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से नॉर्वे की पहाड़ियों में सोया हजारों साल पुराना एक ट्रोल नींद से जाग जाता है। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए। Let's go. नंबर 6 पर है 2023 में रिलीज हुई एक एडवेंचर फैंटेसी फिल्म डीप सी। अब ये काफी कमाल की एनिमेशन फिल्म है और मेरे यकीन मानो इस तरह के एनिमेशन आपने शायद ही पहले कभी देखे होंगे। अब इस फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बात कर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, पर सिर्फ इतना सुन लो। जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक छोटी बच्ची की, जो कि एक तूफान की वजह से अपनी फैमिली से अलग हो जाती है और तब वो एक ऐसी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है मैजिकल क्रीचर और कुछ बहुत ही अजीब चीजों से। तो इससे आगे कहानी में वो छोटी बच्ची के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए। अब ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल तो है, पर एक छोटी सी दिक्कत है कि अनऑफिशियली हिंदी डब में है, तो अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो तो आप इस फिल्म को देख सकते हो। तो अब इससे पहले कि ये फिल्म यूट्यूब पर से रिमूव हो जाए, जल्दी से इसे देख लेना। नंबर 5 पर है 2023 में रिलीज एक हॉरर कॉमेडी फैंटेसी फिल्म रेनफील्ड। तो अब ये फिल्म दोबारा से यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है, तो जो लोग पहले इस फिल्म को नहीं देख पाए थे और देखना चाहते थे वो अब इसे देख सकते हैं। जहाँ पर आप कहानी देखते हो रेनफील्ड की, जो कि पिछले कई 100 सालों से एक बहुत ही पावरफुल ड्रैकुला का गुलाम होता है और रेनफील्ड का ये काम होता है अपने मालिक की हर इच्छा को पूरा करना। पर अब रेनफील्ड इस काम से थक चुका होता है और वो उसे छोड़ना चाहता है, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा होता है। पर जब उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है तब वो उस लड़की के लिए अपने इस काम को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर अब उस ड्रैकुला को हर किस भी मंजूर नहीं होता है कि रेनफील्ड उसे छोड़कर जाए, और अगर वैसा करता है तो तब वो ड्रैकुला हर उस चीज को मिटा देगा जिस चीज से रेनफील्ड को प्यार है। तो इससे आगे कहानी में रेनफील्ड के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। अभी के लिए तो ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है, पर कुछ कह नहीं सकते कि कब तक रहेगी, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फिल्म को देख लेना। नंबर 4 पर है 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी एडवेंचर फिल्म द मैन फ्रॉम टोरंटो, जहाँ पर आप कहानी देखते हो टेडी की, जिसने अपनी जिंदगी में एक भी काम ठीक से नहीं किया होता है।
यहाँ तक कि अगर वो कोई काम करने की कोशिश भी करता है तो वो उस बने बनाए काम को भी बिगाड़ देता है। पर अब इसी दौरान टेडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक छोटे से वेकेशन पर जाता है, लेकिन यहाँ आने के बाद भी टेडी एक छोटी सी गलती कर देता है क्योंकि उसे जाना कहीं और होता है और वो पहुँच कहीं और जाता है। और उसकी यही गलती की वजह से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग टेडी को द मैन फ्रॉम टोरेटो समझने लगते हैं, जो कि एक असैसिन होता है। लेकिन कहानी में असली बम तो तब फटता है जब टेडी की मुलाकात होती है द मैन फ्रॉम टोरेटो से, जो कि टेडी को एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर ले जाता है। तो इससे आगे कहानी में टेडी के साथ जो कुछ भी होता है और फिल्म में दिखाई गई जबरदस्त कॉमेडी, वो आपको खुद देखकर एंजॉय करनी चाहिए। तो इससे पहले कि ये फिल्म यूट्यूब पर से रिमूव हो जाए, जल्दी से इसे देख लेना। नंबर 3 पर है 2023 में रिलीज हुई एक्शन हॉरर सर्वाइवल फिल्म गंगनम ज़ॉम्बीज। अब ये फिल्म कल ही हिंदी में रिलीज हुई है और अगर आपको ज़ॉम्बी सर्वाइवल फिल्म देखना पसंद है तो हो सकता है कि ये फिल्म आपको पसंद आ जाए, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कैसे इंसान की, जो कि एक बहुत ही खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड होता है, और जब वो एक सिटी में एंटर करता है तब देखते ही देखते वो वायरस पूरे शहर में फैल जाता है और लोग ज़ॉम्बीज बनने लगते हैं। और तब कहानी फोकस करती है कुछ ऐसे लोगों पर जो कि एक ऐसी बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए होते हैं जिसके चारों तरफ हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज होते हैं। तो इससे आगे कहानी में उन सभी के साथ जो कुछ भी होता है और क्या कोई जिंदा वहाँ से निकल भी पाता है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। और अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे ही हॉलीवुड की कोई नई मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। नंबर 2 पर है 2018 में रिलीज एक फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म द विंड गार्डियन, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कि कई 100 सालों पहले एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर की वजह से ये दुनिया खत्म होने वाली थी, पर कुछ बहादुर शाओलिन योद्धाओं ने उस शैतान का मुकाबला किया और उसे हरा कर कैद कर दिया और तब ये दुनिया खत्म होते होते बची। अब इस बात को कई 100 सालों बीत जाते हैं, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ लोगों की गलतियों की वजह से वो शैतान कैसे आजाद हो जाता है, और तब वो ये तय करता है कि जिन लोगों की वजह से वो हजारों सालों तक कैद में रहा वो उन सभी लोगों से बदला लेगा और उनकी ये दुनिया तबाह कर देगा। और तब कहानी फोकस करती है एक छोटे बच्चे पर जो कि एक जादुई चीज को खाने की वजह से शाओलिन योद्धा बन जाता है और उसके छोटे से कंधों पर इस दुनिया को बचाने की एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और क्या वो इस दुनिया को बचाने में कामयाब हो भी पाता है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। अगर आपको एनिमेशन फिल्में देखना पसंद है तो फिल्म आपको बहुत ही पसंद आएगी। नंबर 1 पर है 2023 में रिलीज हुई एक्शन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म नाइट ऑफ द ज़ोडिक। तो अब ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड की जहाँ पर आज भी देवी देवता धरती पर जन्म लेते हैं। अब इसी बीच कहानी फोकस करती है जंग की देवी अथीना पर, जिन्होंने एक छोटी बच्ची के रूप में धरती पर जन्म लिया होता है, पर अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि गॉडेस ऑफ वॉर को मारना चाहते हैं। और तब कहानी फोकस करती है एक ऐसे इंसान पर जिसके पास कुछ अनोखी शक्तियाँ होती है और उस पर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो किसी भी कीमत पर गॉडेस ऑफ वॉर को प्रोटेक्ट करे। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए। अगर आपको मैजिकल एक्शन फैंटेसी फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको पसंद आएगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।